जय साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में 15,000 पदों पे होमगार्ड की नई भर्ती आ चुकी है। ऐसे स्थिति में यह जो नई भर्ती आई है, इसका ऑनलाइन का प्रक्रिया 10 मार्च के पहले स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वह 5 से 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली इस भर्ती प्रक्रिया को अप्रैल के लास्ट तक संपन्न करा करके संभवतः 30 अप्रैल तक आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में भी भेजने का कार्य किया जाएगा। 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, उन अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग और होमगार्ड के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग इस बार एक साथ होने वाला है। ऐसे स्थिति में 2025 का जो सबसे फास्ट टेस्ट ट्रैक से होने वाला जो भर्ती होने वाला है, आप देखेंगे कि यह होमगार्ड का भर्ती होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इस होमगार्ड के भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 15,000 जो पदों पे भर्ती आया है, इसे जिलावार बांट दिया गया है और फिर उसके बाद से जिला में इन भर्तियों को प्रखंड वाइज भी बांट दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जिला और प्रखंड के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस जिला से हैं और आपका प्रखंड कौन सा है। साथियों, यह जो ब्यौरा है, यह ब्यौरा आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रखंड वाइज जब भर्ती होगा तो कंपटीशन भी आप देखेंगे उसी अनुरूप होगा। तो साथियों, आप जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। क्योंकि जैसे ही भर्ती स्टार्ट होगा वैसे ही जिलावार मेरे द्वारा डाटा कलेक्ट करके आपको अपडेट दिया जाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया जाता है वह 100% ऑथेंटिक और सटीक कंटेंट दिया जाता है और आपको आसान भाषा में समझाया जाता है। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग करने का कार्य कीजिएगा। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किस जिला में कितना सीट है। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि उस जिला में कुल कितने प्रखंड है। आपको हम लिस्ट दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अपने जिला का प्रखंड भी पता नहीं होता है। तो आज आप लोग ये भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है यह किस प्रकार से संपन्न कराया जाएगा, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपको कहाँ पे काम करना है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यह जो भर्ती आया है जिलावार किस प्रकार से इसका बंटवारा किया गया है। साथियों, यहाँ पे हम घटते क्रम में, है ना, सबसे ज़्यादा भर्ती जिस जिला में है उसको हम टॉप पे रखे हैं, फिर उसके बाद से घटते क्रम में हम लिख दिए हैं। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो भर्ती आया है होमगार्ड का इस बार, ये आया है, आप देखेंगे पटना जिला में है टोटल 1479, गया में कितना है 909, नालंदा में कितना है 812, दरभंगा में है 741, समस्तीपुर में 731, छपरा में 690, भागलपुर में कितना 666 और मधुबनी में कितना 607। उसी प्रकार से भोजपुर में 511, रोहतास में कितना है 559। टॉप 10 का हम लोग काउंट कर लेते हैं। टॉप 10 जिला कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर्तियों में ये टॉप 10 जिला है। आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा भर्ती यहाँ पे है, 500 प्लस भर्ती है। उसके बाद से टॉप 10 के बाद जो लिस्ट आएगा वो 400 प्लस भर्तियों का लिस्ट आएगा, तो उसका जिला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे कटिहार, वैशाली, मोतिहारी, सीतामढ़ी और बेगूसराय, यहाँ पे देखिए 400 प्लस भर्ती है। कटिहार में 484, वैशाली में 476, मोतिहारी में 474, सीतामढ़ी में 439 और बेगूसराय में 422। उसी प्रकार से अब 300 प्लस अगर भर्तियों का बात करूं किस किस जिला में है, तो गोपालगंज में साथियों 395 सर्वाधिक है। उसके बाद से नवादा, जहानाबाद, बक्सर और बेतिया, और फिर उसके बाद से आप लोग इधर भी देख सकते हैं, इधर भी लिस्ट है। अब इधर 200 प्लस का लिस्ट है कि 200 प्लस भर्ती कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए साथियों, मुजफ्फरपुर है, बांका है, किशनगंज है, पूर्णिया है, जमुई है, कैमूर भभुआ, सिवान है, औरंगाबाद है। यहाँ पे 200 प्लस भर्ती है। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर में तो 296, बांका में 294, किशनगंज 280, पूर्णिया में भी 280, जमुई में 257 और कैमूर और भभुआ में आप देख सकते हैं 241 और सिवान में कितना है 231, औरंगाबाद में 217। 100 प्लस जो वैकेंसी है, ये आप वैकेंसी देख सकते हैं मधेपुरा में, शेखपुरा में, मुंगेर में, सुपौल में, लखीसराय में, अररिया में, यहाँ पे 100 प्लस भर्ती है और साथ ही साथ खगड़िया में। ठीक,
वहीं पे अगर मैं बात करूं कि शिवहर में कितना वैकेंसी है, तो साथियों शिवहर में 78 और जो सहरसा है, सहरसा में वैकेंसी है 74, जबकि जो बगहा है, नौगछिया है और अरवल है, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी बगहा से, नौगछिया से, अरवल से बिलोंग करते हैं, वो फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या उनके लिए यह भर्ती नहीं है? तो साथियों आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग नौगछिया से हैं तो आप लोग का नौगछिया प्रखंड है, तो आप लोग फॉर्म भरेंगे भागलपुर में। उसी प्रकार से जो बगहा के हैं, जो बगहा प्रखंड से हैं, वह अपना फॉर्म भरेंगे कहाँ पे? बेतिया में फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ जो अरवल से हैं, अरवल वाले अभ्यर्थी अपना जहानाबाद में फॉर्म भरने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो इन अभ्यर्थियों को नहीं घबराना है। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। यह जो भर्ती आया है, आप देख रहे हैं कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम, ऐसा क्यों? तो साथियों जो इन भर्तियों का बंटवारा किया गया है, इन भर्तियों का बंटवारा आप देखेंगे प्रखंड वाइज किया गया है, और जो जिला जितना बड़ा है उसी हिसाब से उस जिला में प्रखंड भी है, अर्थात उतना ज्यादा प्रखंड भी है, और प्रखंड अनुरूप रिक्तियों को पता करके और फिर से क्या किया गया है? वैकेंसी को आउट किया गया है। जैसे आप देखेंगे पटना में, तो पटना का क्षेत्रफल भी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ा है, यहाँ पे प्रखंड भी ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे भर्ती ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। उसी प्रकार से गया है, उसी प्रकार से नालंदा है, उसी प्रकार से दरभंगा है, अर्थात जहां पे प्रखंड ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, उसी हिसाब से रिक्तियों को निकाल करके फिर से क्या किया गया है? भर्ती को जारी किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। जैसे आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए जो शिवहर है, इधर शिवहर है, सहरसा है, सुपौल है, खगड़िया है, इधर प्रखंड बहुत ज्यादा नहीं है, तो इधर बहुत ही कम वैकेंसी निकाला गया है, ठीक ना। आइए अब हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं साथियों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए ही हम डेटा तैयार किए हैं। अगर इसका ओरिजिनल फॉर्म चाहिए होगा तो आप लोग एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में हम डाल देंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीडीए के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपको उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। पटना देख लीजिए, पटना में कुल कितने प्रखंड है ना? पटना सदर, बख्तियारपुर, अथम, लगोला, बाढ़, बेलची, बिहटा, विक्रम, दानापुर, दानियावान, धनरुआ, दुल्हिन बाजार, फतुहा, घोसवारी, खुसरूपुर, मनेर, मसौरी, मोकामा, नौबतपुर, पालीगंज, पंडारक, फुलवारी शरीफ, पुनपुन और संपत चौक। साथियों यह जो हम लिस्ट निकाले हैं, है ना, इस लिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से वह लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। जिस भी जिला से हैं आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा 1-2 प्रखंड छूट गया होगा तो आप लोग वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से गया है, नालंदा है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे छपरा है। फिर उसी प्रकार से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस जिला से हैं उस जिला में आपका कौन कौन सा प्रखंड है, और आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मधुबनी है, भागलपुर, भोजपुर, कटिहार, वैशाली, रोहतास, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बेगूसराय, गोपालगंज और नवादा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा प्रखंड का लिस्ट है। उसी प्रकार से तीसरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यह जो तीसरा लिस्ट है, यहाँ पे देखिए बेतिया, जैसे मैं कह रहा था ना कि बागहा वाले कहाँ से फॉर्म भरेंगे, तो साथियों आप लोगों का प्रखंड बेतिया में है, तो आप लोग बेतिया से फॉर्म भरने का क्या, बेतिया जिला में है तो आप लोग फॉर्म यहाँ से भरने का कार्य करेंगे। ये मुजफ्फरपुर का ब्लॉक है, बांका का है, ये पूर्णिया का है, यह किशनगंज, शेखपुरा, जमुई, कैमूर, भभुआ, सिवान, औरंगाबाद, मुंगेर, अररिया, शिवहर, सारा का सारा लिस्ट है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करिएगा। जो जहानाबाद के अभ्यर्थी हैं ये आप लोग ले लीजिएगा, जहानाबाद वाले, है ना। मेरे द्वारा लगभग सब कवर कर दिया गया है, 1-2 छूट गया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। साथियों लास्ट टाइम जो भर्ती हुआ था, तो लास्ट टाइम भर्ती ऐसे ही हुआ था। पहले जिलावार वैकेंसियों को निकाला गया था, और फिर उसके बाद से जिला में प्रखंड वाइज भर्तियों को क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। इस बार जो भर्ती होगा तो भर्ती में सबसे पहले आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यह शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आप लोगों का मेरिट क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। इसमें कुल 6 प्रतिस्पर्धा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में। सबसे पहले आप लोगों का दौड़ होगा, दौड़ के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का चेस्ट का मेजरमेंट होगा, हाइट का मेजरमेंट होगा, फिर हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, और फिर आप लोगों का गोला फेंक होगा। 6 प्रतिस्पर्धा होगा। अगर कोई महिला अभ्यर्थी हैं तो उनमें चेस्ट के जगह पे उन लोगों का वेट का मेजरमेंट होगा, है ना। तो पहला नंबर चीज आप लोग स्टेप समझ जाइएगा। साथ ही साथ इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। यह जो परीक्षा होने वाला है आप देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही होने वाला है। इसमें जो रनिंग है
रनिंग जस्ट क्वालिफाइंग है। रनिंग मेधा सूची में, रनिंग के आधार पर मेधा सूची तैयार नहीं होगा। आप लोगों का जो मेधा सूची तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ हाई जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप के आधार पर आप लोगों का मेधा सूची तैयार होगा। 5 नंबर का हाई जंप, 5 नंबर का लॉन्ग जंप और 5 नंबर का जो आप लोगों का होगा गोला फेंक होगा। इसी 15 अंक पे आप लोगों का क्या किया जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों का अगर रनिंग कमजोर है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करिएगा कि 6 मिनट में कैसे भी 1600 मीटर का रनिंग क्या करना है, क्वालिफाई कर जाना है। किस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं लास्ट टाइम, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो वाला भी वीडियो आप लोग देखने का कार्य करिएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आप सारा प्रोसेस आप लोग समझ जाइएगा। इस बार के जो भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे खास है, जो सबसे स्पेशल है, वह स्पेशल है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है और साथ ही साथ एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आपको मैं बता दूं कि जो एक्यूरेसी है इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मेंटेन किया जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे कि अलग अलग डिवाइस आया है और सारा का सारा डिवाइस डिजिटली है, या आप लोगों का जो भी मेजरमेंट होगा सब डिजिटली होने वाला है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लूँ साथियों, जो आप लोगों का लंबी कूद होगा अर्थात जो आप लोगों का लॉन्ग जंप होने वाला है, इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम। यह आप देखेंगे डिजिटली डिवाइस लेकर के आया गया है। उसी प्रकार से लेजर बेस्ड डिजिटली शॉर्ट पुट गोला फेंक मेजरमेंट, मतलब गोला फेंक के लिए भी आपके लिए डिजिटली मेजरमेंट किया जाएगा। यह एक्यूरेसी को दिखाता है कि कितना एक्यूरेट होने वाला है, ठीक ना। साथ ही साथ चेस्ट और हाइट का जो मेजरमेंट है, बिहार सिपाही में आप लोग देखेंगे यह डिजिटली मेजरमेंट हो रहा था, है ना, ऊंचाई और चेस्ट का, ठीक। उसी प्रकार से जो रनिंग के लिए आप देखेंगे जिस चिप का प्रयोग किया जाएगा, RFID चिप का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अर्थात रनिंग में, साथ ही साथ हाइट और चेस्ट में, और फिर आप देखेंगे वेट महिला के लिए, और जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसके लिए पूरा एक्यूरेसी पर ध्यान रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात है साथियों, एक्यूरेसी पर तो ध्यान रखा गया है, लेकिन कितना पारदर्शिता है इस भर्ती प्रक्रिया में, इसका भी ख्याल रखा गया है। आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोगों का पारदर्शिता के लिए या इस भर्ती प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए इसमें बायोमेट्रिक डेटा एंड फोटो कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट, अर्थात प्रत्येक बच्चे का बायोमेट्रिक होगा, प्रत्येक बच्चे का फोटो का ऑथेंटिकेशन भी होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे पूरा CCTV फुटेज के साथ यह लाइव रिकॉर्डिंग भी होने वाला है। अर्थात इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा ये पारदर्शिता के साथ होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी निगेटिविटी से घिरे होते हैं, उन्हें यह लगता है कि नहीं इस परीक्षा में भी धांधली होगा, वो पूरा सेटिंग के चक्कर में पड़ गए हैं, वो अपना रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कहां से मेरा जुगाड़ पानी क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो साथियों आपको बता दूं, आपको कहीं भी किसी भी जुगाड़ पानी के चक्कर में नहीं रहना है। प्रखंड वाइज हो रहा है और आप अपने प्रखंड का कंपटीशन जानते हैं कि आपके प्रखंड में कितने दौड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, है ना। आप लोग उससे अनुमान लगा लीजिए और अनुमान लगा करके आप लोग खुद कंपटीशन देख लीजिए आपका होगा कि नहीं। आप लोग देखेंगे कि प्रखंड वाइज अगर रनिंग हो रहा है ना, तो इसमें आपको फायदा भी होगा। हो सकता है कि आप जिस प्रखंड से हैं उस प्रखंड में दौड़ने वाले अभ्यर्थी बहुत अच्छा खासा नहीं हो, ऐसे स्थिति में आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। तो फिर आपको किसी भी सेटिंग के चक्कर में, किसी भी धांधली के चक्कर में आपको रहने का जरूरत नहीं है। आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको काम करने का जरूरत है। साथियों इस भर्ती में एक थोड़ा सा हमें जो फॉल्ट दिखाई दे रहा है या हमें जो लग रहा है ना साथियों, यदि प्रखंड वाइज ये भर्ती जो लास्ट टाइम हुआ था उसी आधार पर बात कर रहा हूँ, यदि प्रखंड वाइज बच्चों को बुला करके प्रखंड वाइज ही दौड़ाया जाता है, ऐसे स्थिति में किसी प्रखंड के अभ्यर्थी को ज़्यादा लाभ हो जाएगा तो किसी को कम होगा। जैसे आप लोगों को उदाहरण के तौर पे मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए साथियों ये गया टाउन है या ये नालंदा जिला है, तो नालंदा में एक आपका ले लीजिए एक हरनौत प्रखंड है और एक हिलसा प्रखंड है। अब देखेंगे कि हरनौत प्रखंड का जो अभ्यर्थी है, इसका मान लीजिए इस प्रखंड में कमजोर अभ्यर्थी हैं, है ना, तो ये लोग कम ही मार्क्स पे सिलेक्ट हो जाएंगे। जबकि हिलसा में कंपटीशन अच्छा है तो ये लोग अच्छा मार्क्स ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी कंपटीशन होगा, है ना। तो इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा ये हमको फॉल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर हम लोग अभी नकारात्मक चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। अभी रनिंग स्टार्ट होगा तो रनिंग किस प्रकार से हो रहा है, हो सकता है कि 4-5 प्रखंड को एक साथ भी दौड़ाया जाए, ये भी
हो सकता है। जिस हिसाब से फॉर्म गिरेगा उसी हिसाब से आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी बच्चा अगर ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और अगर अच्छे से वो तैयारी करता है तो इस भर्ती प्रक्रिया में उसका एक सीट फिक्स है। बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर 21,391 पदों में हम लोग बाहर होंगे फाइनल मेरिट से, तो हम लोगों को यह मिलेगा या नहीं। साथियों, आप ही लोगों के लिए यह भर्ती निकाला गया है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें कोई लिखित परीक्षा भी नहीं रखा गया है, ताकि जो अभ्यर्थी 21,391 से छठे उनको भी मौका मिले, साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिले। इस भर्ती प्रक्रिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बना दिए हैं, वो भी वीडियो आप लोग देखने का क्या करिएगा, कार्य करिएगा। आते हैं अब आगे आपको कुछ और पॉइंट दिखाते हैं। साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे हम आपको बोले थे कि 10 मार्च के पहले क्या हो जाएगा, यह ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी नोटिस के आधार पर हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिनांक 10 मार्च 2025 तक संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी टीम के साथ नियमानुसार चयन की प्रक्रिया, शारीरिक जांच परीक्षा हेतु स्थान की उपलब्धता आदि का कार्य पूर्ण कर लेना है। आप देखेंगे गृह रक्षा वाहिनी द्वारा बैठक हुआ था एक दिन और जिलावार नोटिस भेज दिया गया है जिला के जो कमांडेंट हैं, और कमांडेंट को ये कहा गया है कि आप लोग अपने जिला का ग्राउंड चयन कर लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कौन कौन सा डिजिटल मेजरमेंट किस प्रकार से होगा, उस कंपनी को आप लोग टेंडर कर दीजिए। मतलब 10 मार्च तक आप लोग ये कार्य क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, और 10 मार्च के पहले तक आप देखेंगे ऑनलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा, ग्राउंड का चयन भी हो जाएगा। और बहुत ऐसा जिला है जहां पे आप देखेंगे टेंट वेंट का कार्य भी अब स्टार्ट हो गया है, बांस भी गिर गया है ना, तंबू लगाने के लिए। तो साथियों, आप लोग तैयार रहिए, इसमें आपको बिल्कुल भी देरी करने का कार्य नहीं है। साथियों, यहाँ पे जिलावार लास्ट टाइम जो भर्ती हुआ है तो बच्चों ने किस प्रकार से मार्क्स उठाया है इसका ब्यौरा है, मैं आप लोगों को बताया भी था लास्ट टाइम। यहाँ पे देख लीजिए बच्चे किस प्रकार से जंप किए हैं। जैसे एक बच्चा यहाँ पे है जो 4 फीट 3 इंच जंप किया है तो 1 अंक मिला है, 12 फीट 9 इंच ये लॉन्ग जंप किया है तो 1 अंक मिला है। उसी प्रकार से 20 फीट 1 इंच किया है तो 5 अंक मिला है। ओवरऑल इसका 15 में कितना है, 7 है। तो साथियों, ये जो ब्यौरा है, कट ऑफ का ब्यौरा, एक दिन हम आप लोगों को बता देंगे। वैसे लास्ट टाइम एक और वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको बता दिए हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़ा करिए। इसमें क्या होगा ना कि आपको कोई भी कड़ी छूटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम बता चुके होते हैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं कि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, और बाकी का जो भी डाउट आप लोगों को होता है आप लोग कमेंट में डाल दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये ब्यौरा समझ में आ गया होगा, है ना, कि जिलावार कितना भर्ती है, प्रखंड कितना है, आप किस प्रखंड से आते हैं, भर्ती किस प्रकार से होगा, चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, मेधा सूची किस प्रकार से बनेगा, सारा जानकारी आपको लगभग हम कवर कर दिए हैं। बाकी का जानकारी लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना शेयर करना हो कर लीजिएगा। जिस भी जिला से हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी दबा लीजिएगा। अभी आप लोगों से हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को